नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह TGT, PGT, GIC, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नागरिक शास्त्र को विज्ञान, कला और दर्शन किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का ये सही है, लॉसवेल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है, यह किसने कहा है? तो इस ऑप्शन सी सही है, पुनताम बेकर का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 3, सिविक शब्द है, तो सिविक जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी, ये सुमेलित नहीं है, जबकि तीनों सुमेलित हैं। ये संभाव्य कला बिस्मार्क का कथन है। शीर्षक पर खेत, मेटलैंड, मास्टर साइंस, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सुमेल सही नहीं है, ये हमें देखना है। तो 5 का जो है डी सही सुमेलित नहीं है, जबकि ए शक्ति का अध्ययन कैटलिन, शक्ति के प्रयोग वितरण का अध्ययन लॉसवेल, व्यवहार का अध्ययन स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 6, परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, दबाव समूह। दबाव समूह जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो 7 का जो है सी, मूल्य। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति नहीं है, तो 8 का जो है सी, ऐतिहासिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही है, उपरोक्त सभी, अनुभवपरक, तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 10, परंपरागत राजनीति विज्ञान है, 10 का डी सही है, उपरोक्त सभी, मानकीय, आदर्शवादी, संस्थागत। क्वेश्चन नंबर 11, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? तो 11 का जो है डी, तथ्यों पर बल, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया था, तो 12 का जो है सी सही है, यूनेस्को ने। क्वेश्चन नंबर 13, राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, यह किसका कथन है? 13 का जो है ए सही है, ब्राइस का कथन है, जेम्स ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में हैं, यह 14 का जो है ए सही है, ये भी ब्राइस का कथन है। क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास राजनीति के बिना और राजनीति इतिहास के बिना निष्फल है, यह कथन किसका है? तो ये सीले का कथन, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, 16 का ए सही है, फ्रांसीसी बेकन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 17, कला और विज्ञान ने मनुष्य को पतित बना दिया है, 17 का ए सही है, रूसो का एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 18, पहली बार राजनीति से धर्म को पृथक किया था, 18 का जो है सी सही है, मैकियावेली ने। क्वेश्चन नंबर 19, रॉबर्ट डहल के अनुसार वह अंश जिसमें शक्ति, शासन अथवा सत्ता अन्नग्रस्त हो कहलाता है, 19 का जो है सी सही, राजनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 20, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करने वाली व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, यह कथन डेविड स्टर्न का है, ऑप्शन ए सही है। कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है राजनीति का विषय है, यह लॉसवेल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 22,
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 22 का जो है बी, ये सुमेलित नहीं है। व्यवहारवाद के पिता डेविड स्टन हैं। अनुदारवाद के पिता फ्रांसिस बेकन। आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी सुमेलित नहीं है, देखना है। तो 23 का जो है डी, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, ये सुमेलित नहीं है। द वेलफेयर स्टेट हाफमैन, एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, लिटमस, बियॉन्ड वेलफेयर स्टेट, गुरनार मेंडल। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। तो 24 का डी सही है, ये कथन लॉसवेल का है। 25 भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं है। 25 ए सही है, ये कथन हॉल का है। 26 भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व मानता है। 26 जो है वेबर, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 भूभाग के अंतर्गत आता है। 27 का जो है ए सही है, राज्य की प्रादेशिक सीमा। क्वेश्चन नंबर 28 सुमेलित नहीं है। 28 का जो है डी, सिविटास पुंतांबेकर, ये सुमेलित नहीं है। जबकि ट्रस्ट लॉक, रिपब्लिक, बोंदा, सर्वोच्च समुदाय अरस्तु। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? तो 1 का जो है सी सही है, उपादेयता तथा कार्य दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिक्स सिस्टम पुस्तक लिखी है? तो 2 का जो है बी सही है, डेविड स्टन। क्वेश्चन नंबर 3 राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? 3 का सी सही है, पॉल जेनेट का। क्वेश्चन नंबर 4 किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? तो 4 का जो है डी सही है, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 5 यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? 5 का डी, राज्य। क्वेश्चन नंबर 6 आधुनिक राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है और इस समय उसका क्या स्वरूप है और आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो 6 का जो है ए सही है, यह कथन गेटल का है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न उपागमों में से किस उपागम की 2 मुख्य मांगें थीं? प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। तो 7 का जो है बी सही है, उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख मांगें थीं। क्वेश्चन नंबर 8 शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा किसने दी है? तो 8 का जो है सी सही है, लॉसवेल ने दी है। क्वेश्चन नंबर 9 न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स सी मेरियम, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। उक्त कथन किसका है? तो 10 का जो है ए सही है, जेम्स ब्राइस का। क्वेश्चन नंबर 11 किसने कहा नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। यह कथन किसका है? तो 11 का जो है ए सही है, गार्नर का है। क्वेश्चन नंबर 12 सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। 12 का ए सही है, ये सभी सुमेलित हैं। जॉर्ज एच सेबाइन ऐतिहासिक उपागम, जॉर्ज कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम, लियो स्ट्रॉस दार्शनिक उपागम, ग्राहम वालास मनोवैज्ञानिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो 13 का जो है बी सही है, महान युद्धों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14 इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान इतिहास है। यह किसने कहा है?
ये जो है 14B एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 15, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी की स्थापना किसने की थी? तो 15 का जो है बी सही है, चार्ल्स सी मेरियम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो 16 का जो है सी सही है, डेविड ईस्टन ने। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से संबंध नहीं है? तो 17 का ए, आचार प्रधान। क्वेश्चन नंबर 18, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो 18 का जो है बी सही है, लास्की का कथन है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ है? 19 का सी, जमींदारी पूंजीवादी राज्यों के पतन के बाद। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक राज्य के विकास में कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो 20 का जो है सी सही है, राष्ट्रीय चेतना का विकास। क्वेश्चन नंबर 21, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना। तो 21 का जो है डी सही है, राज्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 22 का जो है सी सही नहीं है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम, शक्ति के सिद्धांत ओपेनहाइमर, मातृसत्तात्मक जेनेक्स। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? तो इसमें जो है 23 का सी सही है, रिचर्ड होकर। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग? 24 का ये मार्क्स। निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? 25 का बी, 1857 की भारतीय क्रांति। क्वेश्चन नंबर 26, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1, 3, 4, 2। राज्य एक पूर्ण समुदाय है, ये अरस्तू का कथन है। राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम, तो ये जो है तीसरा, ये ब्लंटसली का कथन है। राज्य मानव शरीर की अनुकृत सिद्धांत स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की अनुक्रमिक उपलब्धि है, तो सी का जो है 4, बर्गेस का कथन है। राज्य परिवारों और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है, ये बोधा का कथन है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है? तो 27 का ए सही है, लास्की का कथन है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है? 28 का सी, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है? तो ये मैकाइवर का कथन है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार, राज्य विकास है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 30 का बी सही है, ये कथन गार्नर का है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप लोग इसका एक बार रिवीजन करके अवश्य जाइएगा। थैंक यू।